हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग। तो ये पैरानॉर्मल स्टोरी टेलिंग सेशन काफ़ी लेट हो गया, जबकि आप लोगों की स्टोरीज़ और एक्सपीरियंसेस मेरे पास रिसीव हो रहे थे, लेकिन मैं किसी वजह से ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। खैर, अब पेश हैं कुछ स्टोरीज़ जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स और फ्रेंड्स ने भेजी हैं, और बाकी आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस या आपके किसी जानने वाले के साथ कुछ हुआ हो तो वो भेजिए इस ईमेल आईडी पर, या फिर ऑडियो फाइल बना के इंस्टाग्राम पे या ईमेल कर दीजिए। मैं आपकी स्टोरी आपके नाम के साथ ज़रूर सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी नंबर 1 से, जो कि हमको भेजी है करण सिंह ने। करण बताते हैं कि 2010 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो ये वैसे तो न्यू दिल्ली में रहते हैं और बिजनेस इनका न्यू दिल्ली में घर है, लेकिन इनका होम टाउन पंजाब में है। तो ये पंजाब जाना हुआ इनका कुछ अपने फादर के कुछ डेथ के कुछ मंथ्स बाद। तो ये और इनकी मदर पंजाब गए। वहाँ पे इनके फादर के कज़न से मुलाकात हुई, मतलब इनके चाचा। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ये अपने चाचा के चले गए, क्योंकि इनको अगली सुबह निकलना था, शाम हो चुकी थी। तो खाना वाना खा के नॉर्मली ये बाहर निकल गए, टहल रहे थे। मतलब इनके चाचा का घर काफ़ी खुला हुआ था और बहुत बड़ा आंगन था बीच में, और उसके बाद कुछ कच्ची ज़मीन थी, पेड़ वेड़ लगे हुए थे। तो था पूरा बंद, बाउंड्री थी, और वहीं इनकी गाड़ी खड़ी थी। तो रात में नींद नहीं आ रही थी, तो काफ़ी देर तक मोबाइल पे लगे रहे। फिर उसके बाद फ़ोन आ गया, तो ये बाहर टहलते हुए निकल गए। खैर, वहाँ पे बात कर रहे थे टहल टहल कर, इधर से उधर इधर से उधर। तो कुछ मिनट बाद ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई भागा, पेड़ों की तरफ से आवाज़ आई। तो इन्होंने पेड़ों की तरफ देखा, तो वहाँ कुछ नहीं था, बल्कि इनको लगा कि हल्का सा कुछ हिला या कुछ हुआ। खैर, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये अपने चलते रहे, बात करते रहे। लेकिन थोड़ी देर में ऐसा लगा कि कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, मतलब बच्चे जैसे खेलते हैं ना, पकड़ते हैं एक दूसरे को, तो वैसे आवाज़ आई। तो इन्होंने फिर पलट के देखा। अब की बार इनको दूर पेड़ के साइड में 2 बच्चे दिखे, जो कि बहुत ब्राइट वाइट कपड़े पहने हुए थे। लेकिन ख़ास बात ये थी, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब इतनी कम थी कि वो उतनी हाइट पे बच्चा चलना शुरू नहीं करता। और वो भाग रहे थे, खेल रहे थे अभी भी। तो इन्होंने फ़ोन वोन तो रख दिया, मतलब डर गए बिल्कुल पूरी तरह। फ़ोन वोन तो रख दिया जेब में, और ये साइड में होके और गाड़ी के अपने साइड में आके पीछे गाड़ी के पास बैठ गए। इन्होंने कहा यहाँ बैठ के ध्यान से देखता हूँ पहले। तो जब ध्यान से इन्होंने देखा, तो कुछ ऐसा हुआ कि इनके देखते ही वो दोनों बच्चे वहीं रुक गए, अंधेरे में वहीं रुक गए और इनकी तरफ देखने लगे। मतलब इनको ऐसा लगा मेरी तरफ देख रहे हैं दोनों खड़े हुए। अब तो इन्होंने सोचा कि यार, जब तक मैं टहल रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, तो ये भी ध्यान नहीं दे रहे थे। अब मैंने जैसे देखा, ये मेरी तरफ देखने लगे। और आवाज़ कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर कोई नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। तो ये चुपचाप पीछे सरक के गाड़ी की साइड से होके अंदर घर में चले गए। लेकिन ये जाके चुपचाप नहीं बैठे, इन्होंने जाके अपने चाचा को उठाया, उनको बताया। उनके बेटे और सब लोग टॉर्च और डंडे वंडे लेके बाहर आए। उन्होंने कहा कि देखते हैं हमारे घर में कौन घुसा है भाई। तो जाके देखा, ढूंढा, कुछ नहीं मिला। खैर, तो उन्होंने कहा नहीं बेटे, तुम्हारा वहम होगा, ऐसे है वैसे। इन्होंने कहा नहीं भाई, वहम तो नहीं है, मैंने पक्का देखा है। तो खैर, ये वापस आ गए अपने रूम में, और रात भर इनको नींद नहीं आई। फिर ये सुबह अपने घर वापस आ गए। तो ये थी इनकी स्टोरी। और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पेड़ों के पास रात को थोड़ी सुनसान जगह हो, या कोई प्लेस हॉन्टेड हो जाती है किसी वजह से, किसी की एग्जिस्टेंस है, कोई पैरानॉर्मल एंटिटी रह रही है वहाँ पे। मतलब आपको दिन में नज़र नहीं आ रही, लेकिन रात में खेल रहे हैं यार, उनको खेलने दो। तो ये वाला चक्कर है। मतलब तुमने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने भी तुम्हारी तरफ देखा। खैर, अपने कमेंट्स आप ज़रूर बताएं इस बारे में, या आपके साथ कुछ हुआ है तो इसको भेजिए मेरे पास, मैं आपको नरेट करूँगा ये। बाकी
शुरू करते हैं स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 2 हमको भेजी है रोहित मेहरा ने पंजाब से। अब रोहित ये बोलते हैं कि ये 2017 की बात बता रहे हैं। इनकी नानी की डेथ हो गई थी, ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो सब लोग बहुत दुखी थे और बड़े परेशान थे। उसके फ़ौरन बाद ये हुआ कि इनकी बुआ को हार्ट की प्रॉब्लम हुई कुछ, तो उनका ऑपरेशन हुआ, स्टंट डले और वो ठीक होके घर पे आ गई। लेकिन 3 दिन तक ठीक रही, उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो बड़ा शॉकिंग था बहुत ज़्यादा इनके लिए। ये बेचारे रोहित बताते हैं कि ये डिप्रेशन में चले गए और 2019 तक काफ़ी परेशान रहे, मतलब काफ़ी डिप्रेशन में रहे, सिर में दर्द रहता था। टेस्ट वेस्ट कराए, सब नॉर्मल आते थे, कुछ ऐसा नहीं था। तो उसके बाद वही बुआ जिनकी डेथ हुई थी, उनका बेटा, उसकी शादी फिक्स हुई, मंगनी हुई। तो उसके बाद उसकी मंगनी के बाद कुछ दिन बाद ये लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, ये रोहित, इनकी मदर और इनकी सिस्टर। तो बाहर सिलेंडर वाला आया, मतलब गैस सिलेंडर एलपीजी वाला आया। बैल बजाई उसने, तो जैसी बैल बजी तो आवाज़, इनकी बुआ की आवाज़ आई दूसरे कमरे से, जो कि इनकी मदर का नाम ले रही थी। अंजलि, इनकी मदर का नाम अंजलि है, तो वो बोली अंजलि। तो ये इनकी मदर ने सुना और इन्होंने सुना, इनकी सिस्टर को ये आवाज़ नहीं आई। ये लोग बहुत हैरान हुए। खैर बात हुई और बात ख़त्म हो गई। फिर उसके 4-5 दिन बाद इनकी मदर के सपने में आया कि बुआ आई, वही बुआ आई और बोलती हैं कि मेरे लिए खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी मतलब मैं खिचड़ी खाऊंगी, मेरे लिए खिचड़ी बनाओ। वो बहुत खुश थी। ये इससे रिलेट कर सकते हैं कि अब इनके भाई का रोका था, मतलब बात पक्की होने वाली थी। तो उसमें इनका रिवाज है कि वो चने की दाल की खिचड़ी बनती है, तो वो बनी, फिर ये फंक्शन हुआ। फिर ये बताते हैं कि ये पिछले साल की बात, 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, तो ये मेरे चैनल के वीडियोस और इस तरह के और चैनल के वीडियोस देखते थे। तो देखते काफ़ी पसंद आए इन्हें और ये देखते रहे। और फिर सितंबर का बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि इनकी आँख रात को 3 बजे खुद ही खुल जाती थी, मतलब खुद ही आँख खुल जाती थी 3 बजे। ये बड़े घबराए हुए रहते थे, परेशान। फिर अक्टूबर में ऐसा हुआ कि एक इवेंट बहुत अजीब सा पेश आया इनके साथ। यानी कि ये सो रहे थे और बोलते हैं इनका बेड पड़ा हुआ है, बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल है जिसमें शीशा लगा हुआ है, पीछे सोफ़ा और अलमारी बेड के पीछे रखा हुआ है। तो इनकी आँख खुली रात को, शायद 3 ही बज रहे होंगे उस टाइम। तो ये उठे, इन्होंने शीशे में देखा, शीशे में इनकी नज़र गई एकदम से, तो पीछे एक औरत खड़ी हुई थी काले कपड़ों में, जिसका मुंह सफ़ेद था पूरा और आंखें सफ़ेद थी। तो वो कुछ टाइम के लिए इनको दिखा, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, और वो एकदम गायब हो गई। ये तो बहुत ज़्यादा घबरा गए और उसके कुछ दिन बाद इनको एक्यूट पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो गई, जो कि फिर इन्होंने इलाज कराया तो ठीक हो गए। अब ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अब ठीक होंगे रोहित। और उसके बाद फिर ये अपने पंडित जी से मिले। पंडित जी ने इनको एक लॉकेट दिया पहनने के लिए और उसे पहन के अब ये ठीक है, मतलब नॉर्मल लाइफ गुजर रही है। तो ये बोलते हैं लास्ट में इन्होंने ये लिखा कि वो जो लेडी जो इन्होंने देखी थी शीशे में, उसका फेस पूरा सफ़ेद नहीं था, उसका फेस ऐसा था जैसे ऐश, मतलब राख की तरह था उसका पूरा मुंह। तो ये था रोहित का एक्सपीरियंस, रोहित मेहरा फ्रॉम पंजाब। तो थैंक्स रोहित फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। होता है कभी कोई प्लेसेस हॉन्टेड होती हैं या फिर आपके साथ कोई एंटिटी जुड़ जाती है कई बार, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। तो इस केस में आप किसी ऐसे लोग से मिल सकते हैं, जैसे आप पंडित जी से मिले, या ऐसे लोग से जो थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस गाइस आप भी शेयर करें इस बारे में, आपके साथ ऐसा हुआ हो अगर, या किसी और के साथ हुआ हो। तो अब चलते हैं स्टोरी नंबर 3 की तरफ, जो कि हमको भेजी है प्रतीक ने आगरा से।
प्रतीक बोलते हैं कि ये इनकी उम्र अभी 22 साल है और ये बात 4-5 साल पुरानी होगी जब ये मेरे ख्याल से स्कूल में थे, 11th-12th में होंगे। तो इनकी नानी का घर भी आगरा में है। तो ये अपने मामा के बेटे के साथ बहुत खेलते वेलते थे, इन्हीं की उम्र के थे, वो इन्हीं की उम्र के हैं मतलब। तो ये जाते थे अपनी नानी के, और उसका रूम 2nd फ्लोर पे था। तो 2 रूम बने हुए थे, एक खाली था, एक उसका रूम था, और बाकी छत। तो ये वहीं बैठते थे, वहीं उठते थे, वहीं कंप्यूटर गेम्स खेलते थे, और ये होता था, पढ़ते पढ़ते थे। खैर एक बार ये पहुँचे शाम में, मतलब बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। तो इनकी मामी मिली नीचे, उन्होंने कहा बेटा हर्ष तो गया हुआ है और अभी आ रहा होगा वापस, कोचिंग गया हुआ है। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। ये सीधे ऊपर चले गए। उस टाइम लाइट गई हुई थी, मतलब अंधेरा हो रहा था। ये ऊपर चले गए, छत पे खड़े रहे थोड़ी देर, फिर उसका रूम खुला हुआ था। तो रूम में जाके सामने बेड पड़ा था दरवाजे के सामने ही, तो उस बेड पे लेट गए और अपना मोबाइल देखने लगे, अपना वेट कर रहे थे उसका। तभी आवाज़ हुई खटपट आने की, कोई आया जैसे। तो इन्होंने मोबाइल में देखते देखते ही बोला हर्ष तो आ गया। हर्ष की आवाज़ आई कि तू यहाँ क्यों आया है। तो इन्हें बड़ा अजीब लगा। खैर ये सोचा मजाक कर रहा है, इन्हें कहा कि भाई तुझसे मिलने आया हूँ और क्यों आऊँगा यहाँ पे। तो हल्की सी गुर्राने की से आवाज़ आई, ग्रंट करने की जैसे करके। इन्होंने जल्दी से मोबाइल हटाया, लेकिन अंधेरे में जब आप मोबाइल देखते हैं ना, उसके बाद जब आप अंधेरे में देखेंगे तो दिखता नहीं कुछ, बड़ी थोड़ी देर लगती है देखने में। तो ये बड़ी आंखें चुंधिया के ऐसे देखने लगे, आवाज़ कैसी आई, क्या हुआ भाई, क्यों डरा रहा है मुझे। उसके बाद ये बोलते रहे हर्ष हर्ष। वो कमरे में कोई नहीं था। इन्होंने जल्दी से फ्लैश लाइट जलाई, कमरे में देखा इधर उधर, छोटा सा कमरा है, वहीं देखा इधर उधर, नीचे तो नहीं छुप गया, मुझे डरा रहा हो कहीं, कुछ ऐसा नहीं था। बाहर निकले, छत पे इधर उधर देखा, भाई कहीं छुपा हुआ तो नहीं है। बस इन्होंने कुछ नहीं देखा, अपना बैग उठाया और जीने पे दर 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 नीचे उतरते चले गए। और नीचे जाके मामी मिली, मामी से कहा कि वो हर्ष आया था। बोले नहीं बेटा अभी तो नहीं आया, उसका फ़ोन आया है कि वो आधे घंटे बाद आएगा, वो कोचिंग से निकल रहा है, वहाँ से टाइम लगेगा आने में। तो नहीं वो तो आया था, और ऐसे मुझे तो बात हुई, आवाज़ आई कि नहीं बेटा अभी नहीं आया वो, मेरी अभी बात हुई। तो इन्होंने क्या करा, ये बाहर आए, इन्होंने बाहर आके फ़ोन करा तो उससे बात हुई। वो कहने लगा कि भाई मैं तो अभी कोचिंग में हूँ और बस निकल रहा हूँ, मुझे हाफ एन आवर लगेगा। कि ये बोले नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने मेरे साथ मजाक किया है और अब तू ड्रामेबाजी कर रहा है। उसने कहा अच्छा रुक, मैं तुझे अपने सर से बात कराता हूँ। उसने अपने टीचर से बात कराई, ये भी जानते थे उन टीचर को। खैर तो उन्होंने कहा हाँ बेटा क्या है। इन्होंने कहा कुछ नहीं सर, वो मैं ये देख रहा था ये कहाँ पे है, क्या है, बस वही बात हुई। तो इन्होंने फिर हर्ष ने बोला ठीक है मैं आता हूँ। ये गुमसुम से फिर वहाँ पे बैठे रहे नीचे ही अपनी नानी के पास। हर्ष आया आधे घंटे बाद, उससे बात हुई। इन्होंने बोला तो एक बार उससे कि भाई तू आया था क्या, ऐसी बात, लेकिन उसे पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि सोच रहे थे मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हाँ उसके बाद ये उस कमरे में जाने से थोड़ा सा डरने लगे। मतलब इन्होंने कहा भाई ये रात का सीन नहीं रखना भाई इस कमरे का, हम क्या करेंगे कि दिन में आया करेंगे इसमें। मतलब इन्होंने सोचा अपने दिमाग में, और ये फिर अपने घर चले गए। तो उसके बाद उस कमरे में अकेले नहीं जाते थे। तो ये थी स्टोरी जो कि हमको प्रतीक ने भेजी थी। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि कई चीज़, लेकिन ये इन चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कोई एंटिटी आई, उसने उसकी आवाज़ में बोला और वो गायब हो गई, जबकि इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। या फिर ये थोड़ी देर और रुकते तो शायद इनको कुछ दिख जाता, नुकसान हो जाता, वो कुछ नहीं कहा जा सकता उस बारे में। खैर अपने एक्सपीरियंसेस, इसी तरह के मतलब एक्सपीरियंसेस अपने या किसी और आपके किसी के जानने वाले के साथ हुए हो, भेजिए हमको। तो ये पैरानॉर्मल स्टोरी टेलिंग सेशन आगे चलता रहेगा।
मेरे पास और स्टोरीज़ हैं खैर अभी लाइन में, जो कि मैं लगाऊंगा और आपकी स्टोरीज़ भी सुनाऊंगा अगर आप भेजते हैं तो फ्रेंड्स, पीपल, हम मिलते हैं अब अगले स्टोरी टेलिंग सेशन वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखें। बाय बाय।